हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग हमने कर लिया है एक्सप्लेनेशन। आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले आपके चैप्टर के लास्ट में यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया हुआ है हमें मार्केटिंग एंड सेलिंग का। तो पहले वो कर लेते हैं। मार्केटिंग हमने डिटेल में स्टडी कर लिया, व्हाट इज़ मार्केटिंग, सारी चीज़ें हमने देखी, मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या क्या रहता है अलग अलग ग्रुप के लिए, वो भी हमने स्टडी किया। तो अभी वो मार्केटिंग की हम बात करें एंड दूसरा आता है सेलिंग। दोनों क्या फ़र्क क्या रहेगा? सेलिंग सिर्फ एक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे सेलर बेचता है गुड्स, बायर खरीद लेता है, सामने पैसे दे देता है। लेकिन मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एंड उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। वो सारे फंक्शंस भी हमने स्टडी किए थे, जैसे ब्रांडिंग था, ग्रेडिंग, लेबलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें उसमें आती थी। मार्केटिंग रिसर्च भी आता है। अब यहाँ पे हम फटाफट से डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लेते हैं क्या है मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच का। अभी सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, marketing is a social process by which a need is created, offered and exchanged via products. मार्केटिंग क्या है? एक तरह का सोशल प्रोसेस है। सोशल यानी सोसाइटी की नीड को मार्केटिंग रिसर्च के ज़रिए देखा जाता है कि सोसाइटी में क्या क्या प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलप करके ऑफ़र किया जाता है कस्टमर्स को। एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पे नीड इज़ क्रिएटेड, ऑफर्ड एंड एक्सचेंज वाया प्रोडक्ट्स। अभी सेलिंग की बात करें तो सेलिंग मीन्स प्रोवाइडिंग द कस्टमर विद द गुड्स ही और शी नीड्स इन एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस। सेलिंग सिर्फ एक प्रोसेस है जहाँ पे कस्टमर को गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करना है एंड उसके बदले में कंसिडरेशन लेना है। नाउ नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। इट इंक्लूड्स सेलिंग एंड अदर फंक्शंस। यस, ये हमने देखा, मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मार्केटिंग रिसर्च है, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एक्सेट्रा जो हमने देखे थे, सारे फंक्शंस मार्केटिंग में आते हैं। सेलिंग भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। नाउ सेलिंग इज़ अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग पार्ट रहेगा मार्केटिंग का। नाउ नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज द एसेंस ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग की जब हम बात करें, जो बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे फोकस किया जाएगा कस्टमर के एसेंस, कस्टमर की ज़रूरत क्या है और कस्टमर को हम जब प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनकी वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है या नहीं, उस पर फोकस किया जाता है मार्केटिंग के अंदर। जबकि सेलिंग की हम बात करें तो द सेलिंग कॉन्सेप्ट रिलाइज ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल एंड पोजेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेलिंग में क्या होता है? जब सेलिंग होता है तब सेलर प्रोडक्ट की पोजेशन, ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है बायर को एंड उसके अगेंस्ट कंसीडरेशन ले लेता है, ठीक है। ये हो गया सेलिंग पार्ट, जहाँ पे कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। नाउ नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड, इट एम्फसाइजेज ऑन कंज्यूमर्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग क्या रहेगा? कंज्यूमर ओरिएंटेड है टोटली। जितने भी फंक्शन होते हैं मार्केटिंग के, सारे ही कंज्यूमर को ध्यान में रख के किए जाते हैं। नाउ सेलिंग की बात करें, सेलिंग इज़ अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड। देखिए सेलिंग में क्या फोकस किया जाएगा? प्रोडक्शन पे। इट एम्फसाइजेस ऑन प्रोडक्शन एंड इट्स एफिशिएंसी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो रहा है तो उसके सामने प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। बिजनेस खुद के प्रोडक्शन पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, हमारी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा? कस्टमर कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच रखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज मार्केटिंग व्यूज द कस्टमर एज द वेरी पर्पस ऑफ द बिजनेस।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केटिंग व्यूज द कस्टमर एज अ वेरी पर्पस ऑफ द बिजनेस, यानी कि जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हो रही है, फंक्शंस हो रहे हैं, सबका फोकस यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर ही रहेगा, उसको बारे में सोच के ही सारी चीज़ें की जाएगी। जबकि यहाँ पे बात करें तो सेलिंग व्यूज कस्टमर एज अ लास्ट लिंक इन द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में जितनी भी चीज़ें हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोड्यूसर बना रहा है, होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास गया एंड फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचा, तो सेलिंग में कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचना उसे एज अ लास्ट लिंक कंसीडर किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग इन मार्केटिंग is long term oriented in today's product and in terms of few products, tomorrow's markets and future growth। जब भी मार्केटिंग किया जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए मार्केटिंग किया जाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म के बारे में फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगा हमेशा, कभी भी शॉर्ट टर्म 1-2 दिन, 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से डिटेल में किसी भी प्रोडक्ट के लिए रिसर्च की जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलप होगा, ब्रांडिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग, जो भी चीज़ें फंक्शंस होने हैं, सारी चीज़ें फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगी। Now planning and selling is short term oriented in terms of today's product and market। अब यहाँ पे सेलिंग में क्या सोचना है कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमें सेल कर देना है। ठीक है, आज के ही बारे में सोचा जाएगा, बहुत लंबा ज़्यादा नहीं सोचना है, इसलिए प्लानिंग यहाँ पे हम बात करें सेलिंग के अंदर तो शॉर्ट टर्म रहेगा एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होगा। नाउ नेक्स्ट इज मार्केटिंग फॉलोज कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच, ये हमने देखा, यहाँ पे कस्टमर पे फोकस किया जाएगा। सेलिंग यूजेस प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच एंड यहाँ पे प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस होगा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी करना है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज एन इनडायरेक्ट एक्टिविटी, सेलिंग इज अ डायरेक्ट एक्टिविटी। सेलिंग तो हमने देखा एक प्रोसेस है, ठीक है, गुड सेल कर देना है, सामने पैसे मिल जाएंगे सेलर को, वो एक्टिविटी ख़त्म हो गई। ठीक है, इसीलिए वो डायरेक्ट एक्टिविटी उसे कहा जाता है, जबकि मार्केटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, काफ़ी सारे फंक्शंस इन्वॉल्व है, इसीलिए मार्केटिंग को इनडायरेक्ट एक्टिविटी कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लिया, मार्केटिंग एंड सेलिंग। अभी आगे बढ़ते हैं, समरी यहाँ पे दिया गया है आपको चैप्टर के बारे में, जो हमने चैप्टर ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ है। सबसे पहले मार्केटिंग का डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large। ये डेफिनेशन हमने किया है लेक्चर में। क्या है मार्केटिंग? एक एक्टिविटी है जहाँ पे कस्टमर की नीड को स्टडी करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलप करना है, ऑफर करना है एंड उसके बदले क्या मिलता है? कंसिडरेशन मिलता है सेलर को। चलिए, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। मार्केट के कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी किया था, अलग अलग उसके कॉन्सेप्ट थे। प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट था, कमोडिटी कॉन्सेप्ट था, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, एरिया कॉन्सेप्ट था, डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट एंड लास्ट हमने देखा था स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। अभी तो डिजिटली ऑनलाइन भी बाइंग एंड सेलिंग हो गया है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने स्टडी कर लिया था। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मार्केट देखा था, अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहले हमने एरिया के बेसिस पे देखा था, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड था। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के बेस पे होलसेल एंड रिटेल में डिवाइड किया गया है। इम्पोर्टेंस के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्मिनल मार्केट। नेचर ऑफ गुड्स के बेसिस पे कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस, यानी कि रूल्स कहाँ पे होंगे कहाँ पे नहीं होंगे,
तो उसके बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। ठीक है, ये हो गया रेगुलेशन। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। यहाँ पे था परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट स्टडी किया था हमने, एंड इम्परफेक्ट के भी अलग अलग टाइप्स हमने देखे थे, मोनोपोली, जियोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोप्सोनी। यहाँ पे मोनोप्सोनी आएगा। सो ये हमने स्टडी किए थे वहाँ पे। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग देखा था हमने, पहले सोसाइटी के बारे में देखा था, उसके बाद फर्म के लिए देखा था, एंड उसके बाद हमने देखा था कस्टमर के लिए। ठीक है, ये हमने इम्पोर्टेंट स्टडी किया था अलग अलग ग्रुप के लिए कि मार्केटिंग क्या फ़ायदा देता है इन लोगों को। एंड उसके बाद हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे मार्केटिंग में। ठीक है, मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शन, ये सारे ही हमने मार्केटिंग रिसर्च, प्लानिंग वगैरह इन डिटेल लेक्चर में स्टडी कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग मिक्स एंड लास्ट, ये आपका टॉपिक था, एकदम छोटा सा टॉपिक था मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, जहाँ पे पहले 4 पीस आए थे जो प्रोडक्ट के लिए थे, एंड उसके बाद 3 पीस और ऐड किए गए हैं जो सर्विस से रिलेट करते हैं। तो हमने मार्केटिंग मिक्स स्टडी किया था। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स थे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। चलिए अभी इसी के साथ हमने समरी भी देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। अभी यहाँ पे सबसे पहला रहेगा द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम द डैश वर्ड मर्केटस। ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन या इटालियन, तो मर्केटस लैटिन वर्ड है। नाउ नेक्स्ट इज इन द डैश कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट emphasis is given on buying and selling of goods or services। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्लेस, एक्सचेंज या कस्टमर। तो आंसर आने वाला है एक्सचेंज। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग पे फोकस किया जाता है। सो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। नाउ थर्ड वन इज perishable goods such as vegetable, fruits, milk products etc. are sold in dash मार्केट। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मार्केट में देखा था। पेरिशेबल गुड्स जहाँ पे आएगा तो उसे हम क्या, कौन सा मार्केट कहेंगे? तो ऑप्शन है वेरी शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड। सो आंसर इज वेरी शॉर्ट पीरियड। रिटेल मार्केट इज द मार्केट वेयर रिटेलर सेल गुड्स डायरेक्टली टू डैश इन स्मॉल क्वांटिटीज। रिटेलर जो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गुड्स जाता है, होलसेलर से रिटेलर एंड देन रिटेलर टू कस्टमर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है रिटेल मार्केट इज अ मार्केट वेयर रिटेलर सेल्स गुड्स डायरेक्टली टू द डैश इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो ऑप्शन है प्रोड्यूसर, होलसेलर या कंज्यूमर। तो आंसर इज कंज्यूमर। चलिए ये हो गया सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं। मैच द पेयर में हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं मार्केट, रजिस्टर्ड ब्रांड्स, मोनोपोली, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले मार्केट की हम बात करें तो यहाँ पे आंसर आएगा मार्केटस। के मार्केट को लैटिन में मार्केटस कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड ब्रांड्स। प्रोडक्ट को जो ब्रांडिंग किया जाता है, नाम दिया जाता है अलग से। अब उस ब्रांड को अगर रजिस्टर करवाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे ट्रेडमार्क। मोनोपोली यानी कि सिंगल सेलर। तो यहाँ पे आएगा नंबर 1 सिंगल सेलर। ना ब्रांडिंग यानी कि प्रोडक्ट को नाम देना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा डिस्टिंक्ट नेम। ब्रांडिंग यानी डिस्टिंक्ट नेम। नंबर 3 डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटली जब मार्केटिंग किया जाता है तो यूज ऑफ डिजिटल मीडिया होता है वहाँ पे। नंबर 10। चलिए तो यहाँ पे मैच द पेयर भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। राइट अ वर्ड, टर्म और फ्रेज फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। उसमें सबसे फर्स्ट है द मार्केट फॉर कमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड सेल किया गया है तो उसे कहेंगे इंटरनेशनल मार्केट। Now next is type of market where durable commodities which are generally
पेरिशेबल इन नेचर आर सोल्ड। ड्यूरेबल कमोडिटीज जो ज़्यादा समय तक टिकते हैं वैसे प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, उसे कहेंगे हम लॉन्ग पीरियड मार्केट। Next is the market where goods are sold to the ultimate consumers or the user of the product। अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल किया जाता है प्रोडक्ट, तो उसे हम कहेंगे रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा थर्ड। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू सेलर्स selling either a homogeneous product और different product। दो सेलर है, ठीक है। तो हमने जो इम्परफेक्ट मार्केट के जो क्लासिफिकेशन स्टडी किए थे, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली वगैरह हमने जो देखा था, तो यहाँ पे आएगा डिओपोली। टू सेलर्स की बात की, टू सेलर्स आइदर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा डिओपोली। चलिए, नेक्स्ट इज गिविंग ऑफ डिस्टिंक्ट नेम टू वंस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को नाम देना है तो उसे हम कहेंगे ब्रांडिंग। उसी प्रोडक्ट को नाम देने के बाद, ब्रांडिंग करने के बाद अगर हम रजिस्टर करवाते हैं तो हम उसे ट्रेडमार्क कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, डी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। उसमें सबसे फर्स्ट है द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस। तो यस, ये सही है, ट्रू। नाउ सेकेंड इज मार्केट में बी डिफाइंड एज एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। यस, ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में स्टडी किया था, जहाँ पे हमने डिमांड कॉन्सेप्ट या कस्टमर कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें ये था कि मार्केट में भी डिफाइंड एज एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट के लिए कितनी डिमांड हो सकती है उसे स्टडी किया जाएगा, तो उसे हम कह सकते हैं कस्टमर कॉन्सेप्ट, मार्केट कह सकते हैं उसे, तो ये सही है। द मार्केट फॉर द कमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्रीज इज नोन एज नेशनल मार्केट। तो ये फॉल्स है, इंटरनेशनल मार्केट सही आंसर रहेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now next is in wholesale market sellers are known as retailers and buyers are known as wholesaler। तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट इज regulated market operates according to forces of demand and supply। regulated की बात आएगी तो वहाँ पे रूल्स फॉलो करने होंगे, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली अनरेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन। फाइंड द ऑड वन, सबसे फर्स्ट है उसमें प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, रिटेल मार्केट, टर्मिनल मार्केट। तो अभी यहाँ पे रिटेल मार्केट ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बुलियन मार्केट, मैन्युफैक्चर गुड्स मार्केट। अब ये जो सारे हैं स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बुलियन मार्केट, वो रेगुलेटेड मार्केट है, जबकि ये हो जाएगा अनरेगुलेटेड, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज प्राइस, पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट। मार्केटिंग मिक्स जो हमने स्टडी किया था उसमें सबसे पहले 4 P's आते हैं जो प्रोडक्ट के रिलेटेड होते हैं, तो उसमें होता है प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पीपल हट जाएगा, पीपल आएगा सर्विसेज के लिए। नाउ नेक्स्ट इज पीपल, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। तो यहाँ पे पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस रिलेट करता है सर्विसेज से, तो प्रमोशन निकल जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। सबसे पहला है यहाँ पे डैश इज द प्लेस where transaction of buying and selling of goods and services take place in exchange of money or money's worth। तो ये हो जाएगा market, market is the place where buying and selling of the goods and services happens। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज dash refers to a market situation when there is a single buyer of a commodity or service। single बायर की बात की है,
कि सिंगल बायर ये हमने स्टडी किया था इम्परफेक्ट मार्केट के टाइप्स में, तो यहाँ पे आएगा आंसर मोनोप्सोनी। यहाँ पे सिंगल बायर होता है मार्केट में, सारे प्रोडक्ट्स वही खरीदता है, सिंगल बायर एंड मैनी सेलर्स। नाउ नेक्स्ट इज डैश इज द स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट and provides all the information regarding the product and its producer। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे जो प्रोडक्ट पे होती है, जो स्लिप जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ये जैसे कि किसने प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चरर का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा, सारी चीज़ें मेंशन होती है, तो उसे हम लेबल कहेंगे। The label is a slip which is found on the product and provides all the information regarding the product and its producer। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द टेबल। करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। चलिए कमोडिटी मार्केट की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आने वाला है कमोडिटी मार्केट, इंडस्ट्रियल गुड्स आएगा। नेक्स्ट अ फ्यू सेलर्स, कुछ ही सेलर है मार्केट में, फ्यू सेलर्स एंड बहुत सारे बायर्स, तो वो हो जाएगा ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मार्केट। नाउ नेक्स्ट इज टू ट्रेड मर्केंडाइज, तो गुड्स बाय या सेलिंग होना उसे हम कहेंगे मार्केटर्स। नेक्स्ट 4 पीस की हम बात करें तो 4 पीस आने वाले हैं ई जेरोमे मैकेर्थी, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे। एंड उसके बाद है 3 पीस जो रिलेट करते हैं सर्विसेज से, तो वो लाए थे बूम्स एंड बिटनर्स ने। इसके चलिए तो ये हो गया हमारा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। अभी आगे बढ़ने वाले हैं हम। नेक्स्ट आंसर इन 1 सेंटेंस, ये आएगा आपको एक एक मार्क्स के लिए। ना व्हाट डू यू मीन बाय लोकल मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट में ये हमने स्टडी किया है। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटेड मार्केट, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने होंगे, वो हो जाएगा रेगुलेटेड मार्केट। Next is define market. What do you mean by standardization? What do you mean by branding? ठीक है, ब्रांडिंग यानी प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं अलग से, उसे हम कहेंगे ब्रांडिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की है लेक्चर में। एक एक सेंटेंस में आपको लिखना है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Correct the underlined word and rewrite the following sentence. Commodity market refers to the market for borrowing and lending long-term capital required by business. Capital requirement की बात करेंगे तो वहाँ पे commodity market नहीं होगा, वो हो जाएगा capital market। तो right answer is capital market। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज इन duopoly देयर इज अ सिंगल सेलर। सिंगल सेलर कहाँ पे होगा? इन मोनोपोली होगा, डिओपोली में नहीं होगा। डिओपोली में 2 सेलर्स होते हैं, तो यहाँ पे आंसर इज मोनोपोली। नाउ नेक्स्ट इज प्राइसिंग ब्रिजेस द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। तो प्राइसिंग नहीं होगा, यहाँ पे टाइम गैप की बात की है, मतलब कि प्रोडक्शन मान लो आज की तारीख में हुआ है तो सेल्स फ्यूचर में होने वाला है, तो टाइम गैप कैसे फिल होगा? ड्यू टू वेयर हाउसिंग, जहाँ पे हम कुछ स्टोर करके रखेंगे, तो यहाँ पे आंसर आने वाला है वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट इज ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड और क्वालिटी। ब्रांडिंग का मतलब हमने देखा था कि प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं अलग से, उसे हम ब्रांडिंग कहते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस की बात की है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसे हम ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो आंसर इज ग्रेडिंग। चलिए नेक्स्ट इज ग्रेडिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग ब्रेकेज, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये गलत हो जाएगा। ग्रेडिंग में तो हम क्लासीफाई करते हैं प्रोडक्ट को, डैमेज या ब्रेकेज से कौन बचाएगा? तो वो पैकेजिंग बचाएगा। ठीक है, सो पैकेजिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग ब्रेकेज, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सबसे फर्स्ट है उसमें लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट एंड नेशनल मार्केट। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे लोकल मार्केट, उसके बाद नेशनल मार्केट एंड आफ्टर दैट इंटरनेशनल मार्केट।
सेकंड हम देखते हैं ग्रेडिंग, मार्केट प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने पढ़े थे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में। तो सबसे पहले मार्केट प्लानिंग किया जाएगा एंड उसके बाद ग्रेडिंग होगा एंड उसके बाद लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज मार्केट प्लानिंग, सेकेंड इज ग्रेडिंग एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कंसेप्ट्स। ये सारे ही टर्म्स, मार्केट प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, मार्केटिंग मिक्स, पैकेजिंग, लेबलिंग, सारे टर्म्स पढ़े हैं लेक्चर में डिटेल में। सो यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना है इसे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं केस स्टडी की तरफ। स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। सबसे फर्स्ट केस स्टडी है मिस्टर एक्स परचेसेस गुड्स फ्रॉम नियरेस्ट शॉप। एक्स ने क्या किया, पास वाली दुकान से, शॉप से गुड्स खरीदा। मिस्टर वाई परचेसेस मोबाइल फ्रॉम टोक्यो। वाई ने क्या किया, अदर कंट्री से, टोक्यो से परचेज किया है। एंड मिस्टर जेड ऑफ नंदुरबार परचेसेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम दिल्ली। अब इन्होंने क्या किया, नंदुरबार में रहते हैं, एक स्टेट में है, दूसरे स्टेट से, दिल्ली से इन्होंने परचेज किया है। सो नाउ अभी क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच टाइप ऑफ मार्केट डज मिस्टर एक्स परचेज। एक्स ने क्या किया, नियरेस्ट शॉप यानी कि लोकल मार्केट से उन्होंने बाइंग किया। तो यहाँ पे आएगा लोकल मार्केट। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ मार्केट फ्रॉम वेयर मिस्टर वाई डील्स। मिस्टर वाई की बात करेंगे जिन्होंने टोक्यो से मोबाइल परचेज किया है, तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट। लास्ट वन इज स्टेट द टाइप ऑफ मार्केट फ्रॉम वेयर मिस्टर जेड परचेसेस द गुड्स। मिस्टर जेड ने क्या किया, दिल्ली से गुड्स खरीदा है, वो रहते हैं नंदुरबार में, तो वो हो जाएगा नेशनल मार्केट। चलिए फर्स्ट केस स्टडी हो गया, आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। मिस्टर एक्स डील्स इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, सो ही नीड्स डिफरेंट फॉरेन करेंसीज। Now for the expansion of business, अभी expansion of business की बात है। For the expansion of his business, he borrows money from the bank. He invests his funds in the equity shares. क्या कहा उन लोगों ने, बिजनेस क्या है मिस्टर एक्स का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अभी ऑफ कोर्स उसके लिए फॉरेन करेंसी तो रिक्वायर्ड होगी ही। अभी उन्हें उनका बिजनेस एक्सपांड करना है, तो भाई पैसे तो चाहिए, कैपिटल तो रिक्वायर्ड होगा, तो वो बोरो करते हैं पैसे फ्रॉम बैंक। एंड वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, ही इन्वेस्ट हिज फंड इन द इक्विटी शेयर्स। चलिए अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेम द मार्केट वेयर डज मिस्टर एक्स बोरोज मनी। बोरो कहाँ से किया है, तो जब भी बोरो होगा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो कैपिटल मार्केट हो जाएगा जहाँ से मिस्टर एक्स ने बोरो किया हुआ है, कैपिटल मार्केट। नाउ नेम द मार्केट वेयर डज मिस्टर एक्स इन्वेस्ट हिज फंड। ठीक है, कहाँ पे मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है फंड को। तो अभी ये कैपिटल मार्केट के ऊपर जब हमने बात की थी जहाँ से उन्होंने बोरो किए हैं पैसे। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो हमने दो तरीके के मार्केट स्टडी किए थे, एक था रेगुलेटेड और दूसरा था अनरेगुलेटेड। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रेगुलेटेड मार्केट हो जाएगा। सो आंसर इज रेगुलेटेड मार्केट। नेम द मार्केट वेयर डज मिस्टर एक्स इन्वेस्ट इन फंड। तो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, जो हो जाएगा रेगुलेटेड मार्केट। नाउ विच टाइप ऑफ करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल मार्केट। अभी इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनको बहुत अलग अलग तरह के करेंसीज रिक्वायर्ड होंगे। तो विच टाइप ऑफ करेंसी इज रिक्वायर्ड, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसी। सो आंसर इज डिफरेंट फॉरेन करेंसीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा केस स्टडी ख़त्म हो गया है।
चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आंसर इन ब्रीफ ब्रीफली आंसर करना है। सबसे फर्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस हम कहे तो हमने स्टडी किए थे, सोसाइटी, फर्म, कस्टमर सबके लिए स्टडी किए थे इन डिटेल। तो यहाँ पे आपको वो एक्सप्लेनेशन लिखना है सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन 4 P's ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स जो हमने स्टडी किया था। 4 P's पहले पढ़े थे जो प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं, एंड उसके बाद 3 P's भी स्टडी किए थे जो सर्विस को रिलेट करते हैं, तो वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड के बेसिस पे हमने स्टडी किया था, लोकल मार्केट, नेशनल, इंटरनेशनल, वो यहाँ पे लिखना है। एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट जो हमने स्टडी किए थे वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करना होगा, जहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू द कंज्यूमर्स। मार्केटिंग कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं आपको। सबसे फर्स्ट मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन दे देना है, एंड उसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग स्टडी किया था, कंज्यूमर, सोसाइटी सबके लिए स्टडी किया था, तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर वाला पॉइंट यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर्स। सारे ही एक्सप्लेनेशन लेक्चर में हमने डिटेल में किए हैं, आप रेफ़र कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज प्रमोशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। प्रमोशन की बात करी है यहाँ पे, तो व्हाट इज़ प्रमोशन, सबसे पहले तो उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, प्रमोशन में कौन कौन से, उसके बाद बताना है कैसे प्रमोशन किया जाता है, जो हमने देखा था कि पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स प्रमोशन किया जाता है, वो अलग अलग टेक्निक्स जो थी उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। एंड उसके बाद हमें लिखना है कि बिजनेसेस क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर ऑफ बिजनेस, अलग अलग कॉम्बिनेशन वो यूज़ करते हैं कि पर्सनल सेलिंग करना है या पब्लिसिटी करना है या सेल्स प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, क्या करना है, उनका कॉम्बिनेशन वो एज़ पर देयर नेचर ऑफ बिजनेस यूज़ करते हैं, तो वो सारी ही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो प्रमोशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग, ये हो गया। नाउ थर्ड इज मार्केट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट देखे थे, अब उसमें ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हमने स्टडी किया था। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट हमने स्टडी किया था, एंड इम्परफेक्ट के अंदर भी उसके टाइप्स हमने देखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्केट के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखना है, एंड देन उसके टाइप्स को हमें अच्छे से इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज मार्केटिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखना है, एंड हमने जो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर पढ़ा था, तो उसमें हमने पॉइंट स्टडी किया था अवेयरनेस के बारे में, कि मार्केटिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं कंज्यूमर तक कि मार्केट में कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं या ऑलरेडी कौन कौन से अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कंज्यूमर तक। अब उसकी वजह से क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में आप बता सकते हैं कि अवेयरनेस आती है कंज्यूमर के अंदर, उन्हें पता रहता है कि हमारे लिए एज़ पर हमारे रिक्वायरमेंट कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, एंड ये जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कंज्यूमर को, वो उन्हें हेल्प करती है प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको एक्सप्लेनेशन देने हैं related to consumer awareness। ठीक है, चलिए, एंड द लास्ट वन इज
देयर इज़ अ नीड ऑफ ब्रांडिंग टू गेट रिकग्निशन अमोंग द कंज्यूमर्स। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रांडिंग एक फंक्शन है मार्केटिंग का। ब्रांडिंग का मीनिंग बताना है कि ब्रांडिंग क्या होता है। हम प्रोडक्ट को एक अलग नाम देते हैं, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देते हैं, उसे हम कहेंगे ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग करने से क्या होता है, कस्टमर को प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि कस्टमर बार बार अगर वही प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो ड्यू टू ब्रांड नेम वो बहुत जल्दी से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है। और ये चीज़ कस्टमर को भी हेल्प करती है एंड सेलर को भी हेल्प करती है, क्योंकि कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट का ब्रांड नेम एकदम बैठ जाता है, कस्टमर फिर बार बार वही प्रोडक्ट खरीदता है। ठीक है, तो ब्रांडिंग के बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन डिटेल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पॉइंट वाइज आप यहाँ पे आंसर्स लिखेंगे ना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। उस पर सबसे फर्स्ट है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इन डिटेल ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि क्वांटिटी के बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, क्वांटिटी जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो उसमें हमने देखा था होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट था। ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये भी हमने स्टडी किया है टाइप्स ऑफ मार्केट में, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड। ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड वो हमने देखा था। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग जो हेल्प करता है प्रोडक्ट को डैमेज या ब्रेकेज से बचाने के लिए, प्रोडक्ट को सेफ रखता है। एंड लेबलिंग का मतलब हो जाएगा कि प्रोडक्ट की सारी ही इंफॉर्मेशन रहती है लेबल के अंदर, प्रोडक्ट कहाँ पे बना है, मैन्युफैक्चरर का नाम, उसका एड्रेस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, क्या क्या कंटेंट्स है प्रोडक्ट के, सारी ही डिटेल रहेगी लेबल में। सो उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ये भी हमने किया है लेक्चर में। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म। मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस फर्म के लिए पॉइंट वाइज अच्छे से एक्सप्लेन करना है डिटेल में। एंड उसके बाद आपके आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे इन डिटेल आंसर लिखना है आपको, लॉन्ग आंसर। सबसे फर्स्ट है डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के डेफिनेशन लिखना है, मीनिंग लिखना है। एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग हम लिखेंगे, अलग अलग जो प्लेस कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, डिमांड कॉन्सेप्ट, जो सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, डिजिटल कॉन्सेप्ट, वो सारे ही एक्सप्लेन करने होंगे। उसके बाद है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन डिटेल। टाइप्स ऑफ मार्केट भी हमने किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो सारे ही यहाँ डिटेल में बताने हैं। उसके पहले मार्केट का एक्सप्लेनेशन दे देना है। एंड उसके बाद आता है एक्सप्लेन इन डिटेल 7 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स जो हमने लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में स्टडी किया था, तो वो जो 7 P's है उसे यहाँ पे डिटेल में बताना है। एंड उसके बाद है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। मार्केटिंग के जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं, मार्केटिंग रिसर्च था, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ठीक है, वो सारे ही एक्सप्लेन करने होंगे इन डिटेल। एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है लेक्चर में, इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक, कंज्यूमर्स सोसाइटी के लिए पॉइंट वाइज अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है डिटेल में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिए, देख लिए हैं इन डिटेल। एंड इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय।